हटो। क्या हुआ? हटो यहाँ से। हटो। कहाँ गया वो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। सनम नहीं, क्या तुम प्लीज। हटो। एक टीम होने के नाते हमारी आज हाई एनर्जी है, हम अब काम करने के लिए तैयार है। सनम क्या तुम प्लीज। सनम खुद को संभालो। क्या वो घर पर है? सनम क्या तुम ठीक हो? व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ अपने दोस्त को देखने आई थी, पर लगता नहीं कि वो यहाँ होगा। मैं कुछ और भी देखने आई थी। क्या? हाँ, मैं घर जाकर आती हूँ। मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगी। लेकिन सनम, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तो दोस्तों चलो हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये स्टेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वो नेकलेस कहाँ है? यहाँ नहीं है। कहाँ गया? शायद वहाँ होगा। नहीं सनम, याद करने की कोशिश करो। तुम सुबह जल्दी उठी, फिर तुमने अपने कपड़े बदले। नहीं, तुमने ऐसा तो नहीं किया था। तुमने तो अपना चेहरा तक नहीं धोया है। फिर वो कहाँ गया? सोचो सनम, कहाँ गया वो? सोचो। कल रात हमने सेलिब्रेशन किया था और उसके बाद मैं हमक पे सो गई थी, पर मैंने वहाँ तो नहीं रखा था। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहाँ रखा था? मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें पहले अच्छा ब्रांड नेम ढूंढना होगा और उसके बाद होगी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। हमें ऐसा करना होगा। ठीक है जान। उफ, तुम्हें मिल सकता है। जान सुनो। पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। लगता है उनके कानपुर में हड़ताल हो गई है। जान क्या आप हमें सुन पा रहे हो? अच्छा ठीक है, हमें पहले ब्रांड नेम ढूंढना ही होगा। हमारी स्ट्रैटेजी उस पर भी निर्भर करती है। सनम। सनम जल्दी आओ, हमें गुस्सा मत दिलाओ। मिस डलन इतना चिल्लाओ मत। लेकिन अब ये मेरे पेशेंस के बाहर हो रहा है। मैं चिल्लाना नहीं चाहती थी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा करने पर मजबूर किया। ठीक है, अब हम सांस अंदर बाहर लेंगे। अंदर लीजिए, बाहर निकालिए। अंदर लीजिए, बाहर निकालिए। अंदर लीजिए और बाहर निकालिए। हाँ मिसेस हुमा। हेलो, ये गीत? मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, तुमने जवाब ही नहीं दिया और ना ही कॉल बैक किया। हाँ, मुझे आपका मैसेज मिला था और मैंने पढ़ा भी उसे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ में नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ भी नहीं जाऊंगा क्योंकि सनम मुंह नहीं देखना चाहती मेरा। गुड, तुमने सब कुछ कर दिया। अब और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब बस उसे छोड़ दो। सुन रहे हो ना? छोड़ दो उसे, ठीक है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हम बाद में बात करते हैं। मुझे तुम भी अब ऐसे देख रहे हो। ठीक है पब्लिक। ये पब्लिक कौन है? तुम्हारे दुश्मन। जी क्या तुम उस काम पर फोकस कर सकते हो? वो जरूर। फाइल खोलो। मुझो तुम भी उसे देखो। हेलो, बोल कैसे हो? एकदम अच्छा, तुम कैसे हो? कहाँ हो तुम? अरे ठीक नहीं हूँ, थोड़ा सा अपसेट हूँ। क्या तुम शहर आ सकते हो? बात करनी है तुमसे। हाँ या देखो, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम नहीं आ सकते। ऐसा रहेगा तो तुम यहाँ पे आ जाओ ना। यार देखो, सनम और मैं एक दूसरे को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। क्या करूँ अब मैं? ओ ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। सनम ऐसी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। क्या तुम श्योर हो? हाँ मैं हूँ, तुम आ जाओ। ठीक है तो मैं आता हूँ, मिलते हैं। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ।
नहीं सनम नहीं। क्या मैंने उसे फ्रिज पर रखा था? ओह पागल मत बनो सनम। सनम, सब लोग गार्डन में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम कुछ ढूंढ रही हो? नहीं, वो ये जगह कितनी अच्छी है ना, और मैं इसे गंदा करना चाहती थी। मुझे लगा ऐसा करना सही होगा। समझ रहा हूँ। हाँ चलो चलते हैं। चलो। वैसे मुझे कोई चीज परेशान कर रही थी, ठीक है, नहीं तो मैं बहुत स्टेबल पर्सन हूँ और मेरी मेमोरी भी बहुत अच्छी है। लैला देवित, तुम तो म्यूजिशियन हो, मुझे पता ही नहीं था इस बारे में। म्यूजिशियन नहीं, आप थोड़ा ज्यादा चढ़ा रहे हैं मुझे। तब मैं छोटी सी बच्ची थी बस। तो तुमने छोड़ा क्यों उसे? तब मैं इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वहाँ सनेम एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट की तरह थी हमारी फैमिली में, तो मैंने बस इसीलिए छोड़ दिया। मुझे एक बहुत ही अच्छी बड़ी बहन बनना था, एक कलाकार की। क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं होता इस बात का? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। वो उस वक्त मेरे लिए प्रॉपर नहीं था। जो मेरे लिए सही था वो मैं कर चुकी हूँ। लैला, मुझे तुम्हारे बारे में रोज नई चीज पता चलती है और जानकर खुशी होती है। आई लव यू सो मच। आई लव यू। वैसे टाइम क्या हुआ है? अरे बाप रे। अरे काफी देर हो गई है, चलो चलते हैं, नहीं तो और देर हो जाएगी। चलिए ना। हाँ चलिए चलो। चलते हैं। कहाँ है वो? हाँ, हमें सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देखनी होगी जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले। मैंने तुम्हारे लिए डिटेल्स में रिपोर्ट तैयार की है। तुम सही कह रहे हो जेजे, मेरी काम करने की इंस्पिरेशन वापस आ गई है। गुड प्रोडक्ट, गुड एजेंसी, गुड टीम और एक फैंटास्टिक प्रोजेक्ट, ये सब बहुत अच्छा है। चलो हम मिलकर काम करते हैं। पहले ब्रांड नेम के प्रपोजल के बारे में सुनते हैं। मिस्टर जान, मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है इस पे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्रोडक्ट क्ले पर बना है, तो हम बोलेंगे कि क्रीम जो क्ले से बनी हो, क्रीम ऑफ क्ले। बहुत मजाक किया। चलो ठीक है, ये कुछ ना काम कुछ और नहीं लिखता हूं करेगा। मैं। हाँ, ये सुनो, ये जो है ये ब्लैक सी रीजन का है, तो मेरे हिसाब से ये काला होगा। सही कहा ना मैंने? नाइस। सनम, तुम क्या कहती हो? बहुत अच्छा। गॉन। स्टारडस्ट। गुड। अच्छा, मदरलैंड। यस एग्जैक्टली। उसे पसंद आया क्या? सनम, तुम ठीक हो ना? कुछ ढूंढ रही हो? हाँ। नहीं जान, ऐसे मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मैं अपने हमॉक के पास चली जाती हूँ, वहाँ जाकर कुछ सोचती हूँ, वही अच्छा रहेगा। हम फिर काम करते हैं, ओके? लेकिन सनम, हम लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं और तुम हो। अरे ये सब चलते रहता है, कभी खुशी तो कभी गम। एडजस्ट करना सीखो डेरेन। ओके गाइस, हम एक काम करते हैं, पहले नोट्स बना लेते हैं, फिर देखेंगे। हम लोग हिलिम नाम रखे क्या? मेरे ग्रैंडफादर का नाम था, बहुत अच्छा नाम है। अपने बच्चों का नाम रखना। हाँ, मैंने यही सोचा है। कहाँ गया वो? कहाँ गया? नहीं नहीं, मैं घर पर बोर हो रही थी तो सोचा कि यहीं चली आती हूँ। और लीजिए, खाइए ना, खाइए खाइए। नहीं, नहीं, क्या हुआ? नहीं, क्या क्या क्या? मतलब मुझे नहीं चाहिए।
मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी वो ग्रैंड चाइल्ड की न्यूज सुनकर। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मिसेस उमा, लगता है आपको इन सब की अभी तक आदत नहीं है। मैं तो अपने ग्रैंड चाइल्ड से कहूंगी कि वो मुझे हुमा ही बुलाए। हाँ, आप ऐसा ही करना। आप अपने नाती पोतों से कहना आपको दादी ना कहे, हुमा कह के ही बुलाए। हाँ, पर दादी या ग्रैंडमा कितना अजीब। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मिसेस उमा? एक खूबसूरत औरत तो अपने पोते के साथ किंडरगार्टन में जा रही हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है? लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको देखकर कहेंगे देखो कितनी यंग और बहुत ज्यादा केयर करने वाली दादी है। यंग दादी, यंग एनर्जी वाली दादी आपकी तारीफ करेंगे। अच्छा नहीं लगेगा? यंग हाँ, तो फिर बच्चों को संभालना आसान नहीं होता है। कभी कभी तो खुद के लिए वक्त नहीं मिलता है। आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, पर इसमें खुशी भी मिलती है। और क्या मेव की बे, अभी हमारा ग्रैंड चाइल्ड नहीं हुआ है। और एक बात मैंने नोटिस किया कि आपकी शर्ट बहुत ही अच्छी है और दाढ़ी, आपके बाल और सब कुछ बहुत स्टाइलिश है। ये बहुत यंग लगते हैं ना मेव की बे? हाँ, लगते हैं। आपके ग्रैंड चाइल्ड भी आपको नाम से ही बुलाएंगे, नेहात। अच्छा लगेगा। थैंक्स, आप ये चेंजेस नोटिस किए आपने, अच्छा लगा, थैंक यू। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी हमें एक हेल्दी ग्रैंड चाइल्ड मिले, नहीं क्या? वो हमें इस तरह से बुलाए या उस तरह से बुलाए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अभी शॉप में जाना चाहूंगा। आप आराम से खाइए, ठीक है? ला 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 ला। मेव के बे, तुम खुद की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना जब तुम ग्रैंड मदर बनोगी तब, ठीक है? क्या मैं इतनी बूढ़ी दिखती हूँ? इतनी खराब दिखती हूँ? क्या हम शॉपिंग के लिए चले आज? हाँ, चलो थोड़े पैसे खर्च करते हैं। हाँ, चलना चाहिए हमें, ताकि मैं अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद ऐसे सकूं। मेरे पास बहुत से आइडियाज हैं तुम्हारे लिए। आइडियाज? बताओ मुझे कौन से आइडियाज हैं? तो सबसे पहले हेयर ड्रेसर के पास चलते हैं। हेयर स्टाइल, मेकअप, फैशन। ये ठीक रहेगा। अगर नहीं गए तो मुझ पर फिर से मिहिरबा और अजीज का भूत सवार हो जाए। अरे नहीं, उसके लिए माफ कर दीजिए। वैसे कहाँ है ये हेयर ड्रेसर? एजलैंड में। अरे नहीं नहीं, वो जगह तो बहुत ही महंगी है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं जाना। तो अब हम क्या करें? मैं मेलिहात क्या चली जाऊंगी। ओके, तो फिर हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। हम उन्हें मेलिहात के पास ले जाएंगे और वो जैसा कहेंगे वैसा ही वो कर देगी। हाँ, हर जगह हम साथ में जाएंगे, हर चीज साथ में करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। जैसे हम दोनों जुड़वा हो, हर काम करेंगे। सनेम रुक जाओ प्लीज। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ब्रांड्स के नाम का प्रपोजल्स मेरे दोस्तों। और ये रहा बुलट का। बढ़िया, दिखाओ। जान मुझे माफ ये करना टूटा प्लीज। नहीं है, ये कुछ इस तरह से काम करता है जैसे कि कोई मैग्नेट। तुम इससे मूव कर सकती हो और इसे सॉल्व कर सकती हो, सुलझा भी सकती हो। मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जे सनम डियर, क्या तुम प्लीज कंसंट्रेट करोगी? तुम हमेशा मूव करती रहती हो, आती हो जाती हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम अपना इंस्पिरेशन ढूंढ रही हो? ये पागल हो गई है। हाँ, ये मेरे लिए काफी है। कुछ अच्छा मिले तो मुझे इन्फॉर्म कर लेना, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। अरे क्या हुआ? अब तुम कहाँ जा रहे हो? ए वाइल्ड मैन, इसका नेचर ऐसा क्यों है? इसे अब पहाड़ियों पर चढ़ाई करने की जरूरत है। और क्या करेगा ये? सनम, क्या तुम प्लीज ये नाम चेक कर सकती हो प्लीज? ये लो। मुझे पसंद नहीं आया। क्या कह रही हो? तुम्हें पसंद नहीं आया? अभी 5 मिनट पहले कह रही थी कि तुम्हें वो पसंद है। अब क्या हुआ? क्या हुआ? हैमॉक पर जाने के बाद क्या चेंज हुआ? क्या हुआ वहाँ पर? हम लोग इतना दिल लगा के काम करते हैं और तुम हो के तुम्हें हमारी काम की कोई कदर ही नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा खींचना अच्छा नहीं होगा। वो सनम का ब्रांड है, उसे पसंद ही आएगा। अच्छा हाँ जान, आपने कुछ नहीं कहा इस बारे में। क्या आपके दिमाग में कुछ है? सनम हो सकता है। सनम का मतलब है ब्यूटीफुल वुमन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो क्रीम का नाम होगा सनम। हाँ, तो फिर जान भी हो सकता है। आप तो पार्टनर है इस कंपनी के और आपने काफी सारा पैसा भी दिया है, तो इसका नाम जान भी हो सकता है ना? जान हो सकता है।
सुनो जी 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 जी, जरा ध्यान दो। हाँ, चलो। सनम में जान आ ही जाता है। ओके तो गाइस ये फाइनल हो गया है। ब्रांड का नाम होगा सनम। इसी बात पर तालियां हो जाए। तो तय हुआ। हाँ, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, मुझे भी ये नाम बहुत पसंद आया। अब हमारे पास ब्रांड नेम है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग इसका हैशटैग बनाएंगे, हैशटैग बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, ट्विटर पे पोस्ट करेंगे, मजा आ जाएगा। हाँ सनम, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ गुड। हनी, हमारे विलेज के कुछ रूल्स हैं। ओके। आपको उसे समझना होगा। अच्छा ठीक है। क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। ओके, मैं गेहूं को इकट्ठा करूंगी और उन्हें खड़े होकर सूरज की अच्छा, तरफ ठीक दिखाऊंगी और फिर नीचे झुक जाऊंगी। हम नीचे झुकेंगे, ठीक है। जमीन की ओर मिट्टी में फिर से खड़ा होना है। खड़े हो जाएंगे। इसे सूरज की तरफ दिखाओ। मैं सूरज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम सूरज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ठीक है? फिर इसे वापस वहीं रखेंगे हाँ, हम जहाँ ऐसा से करते हमने हैं। इसे पाया ठीक है। है। अब आपकी बारी है, करिए। हाँ ठीक करिए। है। मैंने दूसरे गेहूं लीजिए। ये लो। हाँ। हाथ में पकड़ा है मैंने। हाँ। नीचे की ओर झुकना हाँ है। बिल्कुल। अब फिर वापस हाँ। झुकना है और फिर से सूरज का शुक्रिया अदा कीजिए। थोड़ा जोर से नहीं कर सकता Of course मैं। कर सकते हैं, करिए। ओके, मैं आपका शुक्रिया कहता हूँ सूरज, मैं आपका शुक्रिया। और नीचे। हाँ फिर से क्या मैं इसे अपने दोनों हाथों में पकड़ सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। Of अच्छा, course, ठीक है, करिए, ठीक है। बिल्कुल करिए। अब मैं इसे नीचे की ओर रखता हूँ और फिर ये से आपकी स्टाइल है। फिर से ये क्या है मिस्टर अजीज सर, आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे विलेज की परंपरा, मैंने सूरज को नमन किया, उसका शुक्रिया अदा किया, पूरे धरती माँ का शुक्रिया अदा किया और फिर ये क्या हुआ? मैं इसे कर तो रहा हूँ। हनी, आपने कोई गलती नहीं की है, आपने तो बहुत अच्छे से किया है। करते रहिए, करते रहिए। ठीक है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। करते रहिए गलत प्लीज। कर रही हैं आप सच में। मिस्टर अजीज अच्छा, मुझे ये हाँ। कहना है, एक मिनट सुनिए मेरी क्या बात। हुआ? हाँ ये हमारे गांव की परंपरा है और ये परंपरा काफी समय से चली आ रही है। वो ये है कि जो कोई भी पहली बार खेतों में आता है हम उसका मजाक बनाते हैं। आप नाराज तो नहीं हुए ना? ओह, ये कितना बोलती है ना? ओह, माय डार्लिंग, मैं उस हर चीज को नमन करूंगा अगर तुम चाहती हो। वो क्लाउड्स, ये पहाड़, हाँ, ये बस हवा। यही। हाँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या? मैं तुम्हारे जैसे कपड़े चाहता हूँ। मैं मेरे कपड़ों में काम नहीं कर सकता। हाँ सही है। मैं इनमें काम नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे जैसे कपड़े चाहिए ताकि इनमें आपको कंफर्टेबल ये चाहिए? ओह हनी, हम ये जल्द से जल्द कर लेंगे। हम चलते हैं और आपके लिए प्रॉपर कपड़े ले आते हैं। चलो आज ही चलते हैं। हाँ आज ही। और हमें सन क्रीम भी लेनी है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हाँ, गर्म मेरी है। स्किन भी तो है देखो ना? कितनी लाल हो गई है। डेनिस, हाँ। क्या तुम्हारे पास सनेम के स्पेयर मार्क्स हैं? उसे कैरी किया करो। हाँ हमारे पास है ना, दरअसल वो हाँ, घर पर रखे हुए हैं। please, ये मैं आपके लिए ले काम कर आऊंगी। देना। घर ठीक साफ है। करने जाऊंगी तब आपके हाँ, लिए ले ठीक है, आऊंगी। ठीक है। आप जाइए, मैं बाद में ले हाँ, आऊंगी। चलो, ये कितना ब्यूटीफुल नेकलेस है। रेयर पीस है। काश मेरे पास ऐसा एक होता। पहले कॉफी पियो। गाइस तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ, ठीक है? जरूर। जरा देखो तो, इनके पास प्रॉपर कपड़े हैं, काम करना बढ़िया है, लेकिन अपने पास सही कपड़े हो तो मैं मिट्टी से भर गया हूँ। हमें हमेशा साथ रहना चाहिए, ऐसे ही हमें अपने लिए ये सब करना हाँ, तो। चाहिए। ये सब आप पर सूट करेगा? इन्हें सूट करेगा। एक्चुअली कैप्टन अजीज से गांव वाले बनने वाले हैं। प्यार के लिए, जैसे तुम समंदर को छोड़कर गांव में बस गए अपने प्यार के लिए। हाँ? जाने दो, शहर जाने वाले शॉपिंग के लिए तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? नहीं थैंक्स। मुझे बदलना ही होगा। हमारा प्लानिंग है एमरी को विजिट देना और मैं उसका नया ऑफिस भी देखना चाहता हूँ। वेरी नाइस डैड। मेरी एमरे से बात हुई थी और कहा था कि हम उसके लिए नई जॉब का बंदोबस्त करेंगे। उसने तो मना कर दिया पर मुझे उसकी बहुत फिक्र लगी रहती है डैड। ठीक है, चिंता मत करो, मैं उसका पापा हूँ। तुम जाओ और खुद की चिंता करो, तुम्हारे लिए बहुत सारे काम है। वैसे हम यहाँ बहुत खुश हैं मिसेस मेहरबान। थैंक यू वेरी मच। You're वेलकम जान। मुझे थैंक यू कहना है।
हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। मैंने अपने लिए एक ले लिया है, आपको चाहिए? नहीं थैंक्स। थैंक यू सो मच। और कैसे हो बेटा, कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है डैड। गुड। और तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन? और तुमने उन पैसों का क्या किया जो बोट बेचने के बाद मिले थे? क्या सारे पैसे कंपनी में लगा? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपीराइट का जो पेमेंट होगा फोटोग्राफी के लिए वो मिलने काफी है। हाँ, इस बार मैं अब्रॉड जाकर फिर से फोटोज लेने वाला हूँ, लेकिन इस बार अकेले नहीं। फोटोग्राफी के लिए मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ और मेरे पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है। आप टेंशन मत लो प्लीज। मैं ये बोल जाता हूँ कि तुम एक फेमस फोटोग्राफर हो। मेरे स्किल्स काफी अच्छे हैं। हाँ, तुम मुझे दुनिया घुमाने अपने साथ ले जाना चाहते हो? एब्सोल्युटली। अच्छा, तो अब हम लोगों को डिजाइन भी डिसाइड करना है। हाँ, लोगो मिस्टर मुजफ्फर, तुम यहाँ नए हो, पहले देखो और फिर सीखने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे करोगे। सनम, तुम क्या कर रही हो? वो कहना चाहती है कि तुम बस देखो और सीखो। देखो, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और इसलिए काम को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मिस डेरिन, ये कलर्स थोड़े पेल हैं। क्या हम ग्रीन ट्राई कर सकते हैं? ग्रीन ट्राई करें? क्या कहना है आपका? आप मुझे बताइए। तुम क्या कर रही हो? सनम डियर, हम मीटिंग करने जा रहे हैं, क्या तुम ज्वाइन करना आप स्टार्ट चाहोगी? कीजिए, मैं बाद में ज्वाइन हो जाऊंगी। डेनिस, ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा। सुनो, तुमने यहाँ कुछ देखा है? क्या देखना था? कुछ जमीन पे गिरा हुआ। जमीन पर क्या गिरा हुआ? कुछ मेरा सामान। कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तुम जा सकती हो, जाओ। ठीक है, मैं जाओ। जाती हूँ, बाय। मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। वो नेकलेस कहाँ है? पर्पल। जी, मुझे तुम पर दया आती है। इतने साल हो गए लेकिन तुमने कुछ नहीं सीखा। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाने की कोशिश करती रही। अरे चोर, ये क्या नाम था इसका? बैंडेड। यहाँ आओ। अरे रुको, क्या कर रहे हो तुम? चलो, कोई तो डेरिन को परेशान करने वाला अभी मिला। सबक सिखाती हूँ। हेलो, वेलकम। बहुत अच्छे। आई एम सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे लेना होगा। हाँ बोलिए डैड। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम तुम्हें देखना चाहते थे मेहरबान के साथ में, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। हाँ ठीक है, मुझे भी खुशी होगी। हम लोग मिलते हैं। डैड, मैं भी कस्टमर्स को अटेंड कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बाय। एमरे, मुझे खुशी होगी कि आप अपने पर्सनल कॉल कस्टमर के सामने ना उठाओ, तो थोड़ा कस्टमर पे भी ध्यान दो। ओके सो गाइस, चलो सबसे पहले कुछ ब्राइट आइडियाज बाहर लाते हैं। चलो तो फटाफट एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ बताओ। सनम, तुम्हारा क्या कहना है? उसके लिए हमारा बजट नहीं है। हमारे पास है। देखो, हमारे पास नहीं है। जितना भी था हमने वो सारा का सारा प्रोडक्शन में दे दिया है। हाँ मिस्टर जान, क्या तुमने ये बजट बनाया? तुम्हारा एक्चुअल करियर क्या है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बजट कोई नहीं है। तो फिर इसे सिंपल और डिसेंट कमर्शियल बनाते हैं। हम लोग यहाँ शूट कर लेंगे नेचर में, और हमारे पास जो कुछ भी है वो इस्तेमाल करेंगे। यही सही रहेगा मेरे हिसाब से। ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। जरा सोचो, बहुत ही सही आइडिया है। अ वुमन इन नेचर। अमेज़न के घने जंगलों से निकल कर आती है एक वुमन हीरो। ये एड बहुत ही हिट होगी। अगर नहीं हुई तो मेरा नाम बदल देना। जे सुन रहे हो? हाँ, ये ऐसे हो सकता है। ये सुपर हीरो शहर के ऊपर से उड़ती है। हम देखते हैं वहाँ लोगों के चेहरों पर पिंपल के दाग हैं। वो उन्हें क्रीम देगी और ऊपर से उड़ जाएगी, और लोगों की नजरें उस क्रीम पर ही टिकी रहेगी। है ना कमाल का आइडिया? मैं तुम्हारा मोटिवेशन खराब नहीं करना चाहता जेजे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उड़ रहे हो, तो और ज्यादा मत सोचो प्लीज। सनम, तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं ढूंढ रही। वैसे मैंने खोया ही क्या है, और मुझे पाना भी क्या है, और मुझे क्या ही फाइंड करना है। आपको तो सब कुछ पता है, मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है। मैं बस अपने कमर्शियल पर फोकस कर रही हूँ और काम कर रही हूँ।
बैग हैंडमेड है। छोड़ो उसे, छोड़ो, मैं कह रही हूँ। अरे कीचड़ में नहीं, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही डॉग हो जिसे मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी डेनिस से, मैं वैसा ही करूंगी। मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मुझे फिर से इस गंदी कीचड़ में जाना होगा। हर बार मैं इस कीचड़ में आकर अटक जाती हूँ। ठीक है, यही एंड है। इस प्रोजेक्ट के बाद मैं शहर जाने वाली हूँ। मैं सच में ट्रैफिक जैम्स को मिस कर रही हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे कितना सलाइवा है इसमें, सलाइवा और साथ साथ इतना सारा कीचड़। अरे मेरे बाल, मुझे नहीं पता अब इसे कहाँ लेकर जाऊं। हाँ, तुम्हारे आइडियाज क्या है सनम? मेरा ये कहना है कि एक नेचुरल, ज्यादा स्टैंडर्ड भी नहीं, पावरफुल, ब्यूटीफुल और एक स्पेशल वुमन हीरो। सच कह रहा हूँ मैं, ये आइडिया सुनकर ना मेरे अंदर भी मैं एक अलग सी ताकत महसूस कर रहा हूँ। न जाने कब से मैं इस कीचड़ से स्ट्रगल कर रही हूँ। क्या कोई मुझसे ये कह सकता है? क्योंकि मैं इससे बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। क्या तुम हंस रहे हो बुलेट? हाँ, तुम मुझ पर हंस रहे हो? तुम क्लियोपेट्रा जैसी हो, कोई भी हंसेगा तुम पे। हाँ, मत बात, वो ऐसा करती थी। ये उसकी एक और पहचान थी। क्लियोपेट्रा, हाँ, वो एक काफी पावरफुल वुमन हीरो है। वो क्ले मास्क बनाती है, मर्द बात लेती है, काफी शक्तिशाली है, होशियार है और स्पेशल है। खूबसूरत थी वो। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, सिर्फ एक औरत ही नहीं, एक ऐतिहासिक कैरेक्टर, चार्मिंग और चैलेंजिंग, सबसे शक्तिशाली। ओफ, दुनिया की क्लियोपेट्रा। आपको कमर्शियल में हिस्सा लेना चाहिए। हाँ डैरन, एक्चुअली सनम सही है। मुझे भी यही लगता है कि तुम सच में क्लियोपेट्रा जैसी लग रही हो। और इसके अलावा हमारे पास कोई बजट नहीं है, तुम्हें ऐसा करना होगा। बहुत हुआ। नहीं, कभी नहीं। मुझे कैमरा फोबिया है। हम गांव से किसी लड़की को उठा लेंगे और उसके सर पर विग डाल देंगे, यही बेहतर होगा। क्योंकि मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं ये सब कैसे करूँगी? डैरन प्लीज यार, मना मत करो, उसे कंसिडर करो। और क्यों ना हम अभी लंच ब्रेक ले लें, हम 1 घंटे के बाद मिलते हैं। चलो सब फ्रेश हो जाओ, इसके बारे में बाद में सोचो। क्यों? वो क्लियोपेट्रा वाला आइडिया काफी ब्राइट है। मेरे चेहरे में क्या बुराई है? दिमाग की तरह चेहरे पर भी कीचड़ लगा है तुम्हारे। एवरी मैं मीटिंग में हूँ। ठीक है, मैंने सोचा कि हम दोनों कहीं साथ में लंच पे चलते हैं। हाउ स्वीट ऑफ यू, पर फिलहाल मैं बात नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, बाय। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ जरूर बेटा। देखिए, दरअसल मैं ये बुके मेरी वाइफ को देना चाहता था, पर वो आई नहीं, तो आप रख सकती हैं। ओह थैंक यू बेटा। जब से मैंने अपने पति को खो दिया है, तब से मुझे किसी ने फूल नहीं दिए। तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं बेटा। जिंदगी बहुत छोटी है, उसे एंजॉय करो। अपनी बीवी के साथ अच्छे से जियो। किसी भी चीज को कभी पोस्टपोन मत करना बेटा, ठीक है? थैंक यू सो मच। कहाँ है वो नेकलेस सच में खो गया है। ब्रावो, तुम उसे ठीक से नहीं रख पाई। अब क्या करूं? वो कहीं गिर गया होगा। मुझे सोचना होगा, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल आएगा। बहुत बुरा है। जान से मिली हुई बस एक ही चीज थी, वो वेडिंग रिंग, और अब तो वो भी चली गई है। तुम बकवास बंद करो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम मेरी इनर वॉइस हो, ज्यादा बात मत करो। सबसे पहले मुझे वो नेकलेस ढूंढना होगा। जैसे तुम चाहो, समंदर की ओर देखो। तुम यहाँ हर वक्त आती रहती हो, वो जरूर वहाँ गिरा होगा। ऐसा कहती हो क्या? अब मैं नीचे कूद जाती हूँ।
उफ, वो यहाँ भी नहीं है। हेलो। हेलो, मैं समंदर देख रही थी। जो तुम्हें जमीन पर नहीं मिला, क्या तुम उसे समंदर में ढूंढने आई हो? क्या मतलब है आपका? सनम, मैं जानता हूँ कि तुम सुबह से कुछ ढूंढ रही हो और वो चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो जल्दी बता दो ना ताकि मैं भी हेल्प कर सकूं। मैं उस साल को ढूंढ रही हूँ जो कहीं खो गया था। क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे? थैंक यू सो मच। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। देखो, वो मेरी जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल चीज है। मुझे वो नेकलेस वापस दो, या फिर मैं ये हड्डी खा जाऊंगी। गुड, तुम होशियार हो। क्या मैं इसे खाऊं? खाऊं इसे? तुम बताओ। क्या तुम उस वेडिंग रिंग को रखना चाहते हो जो मुझे मेरे लवर ने दी थी? तो तुम्हारे लिए इस बोन्स से ज्यादा वैल्यूएबल वो वेडिंग रिंग है। बहुत बढ़िया। तुम बताओ, तुम चाहो तो मैं ढेर सारे बोन्स ला सकती हूँ। मैं तुम्हें लाके दूंगी। तुम्हें चाहिए? देखो, अगर तुमने मुझे वो नेकलेस नहीं दिया ना, तो मैं ये सारे बोन्स गैदर कर लूंगी और खुद खा लूंगी। तुम सोचो अब तुम्हें क्या करना है, वरना सनम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ओके? बहुत बुरा, बहुत बुरा। ये सब आखिर क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर वो कहती है कि मुझे कॉल बैक करो। सुनो जीते यार, ये कॉल बैक क्या होता है मुझे समझाओ ना। मैंने कुछ दिन पहले ये नया वर्ड सुना है। वो मुझसे पूछती है कि हम कब ई स्पोर्ट कमर्शियल बनाने वाले हैं। मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स। यार मैं परेशान हो गया हूँ। मन करता है कि मैं संन्यास लेकर किसी पहाड़ पे जाके रहने लगूं। क्या है ये? क्या कहा? क्या तुम रिजाइन कर रहे हो? ओह मोज़ो, इतनी जल्दी गिव अप मत करो। देखो, मैं रिजाइन देना तो नहीं चाहता, पर यहाँ करने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं बस यहाँ अटैच्ड हूँ, बस यही बात है। मैं हमेशा खुद से पूछता हूँ कि यहाँ रहने का आखिर मोटिवेशन क्या है। तुम चाहो तो किसी से अटैच हो सकते हो। मैं ये सवाल रोज खुद से पूछता हूँ, तुमसे नहीं पूछा मैंने। तुम क्यों जवाब दे रही हो? तुम मेरी मम्मी बनने की कोशिश मत करो। तुम हमेशा मुझे ही क्यों गलत समझते हो? हाँ? तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है या खुद से है? खुद को भी कभी क्रिटिसाइज किया करो, समझे? इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आने से पहले मैं ऐसा नहीं था। बहुत शांत इंसान था मैं। जी सुनो। हाँ, वो डॉग से बात करती है। कौन बात करती है? कौन? मैं सनम की बात कर रही हूँ। क्या बोल रही है? सनेम? सनेम? सच में? क्या वो डॉग से बात करती है? वैसे तो हमसे कभी बात नहीं करती, वो जान से भी दूर है, उसे डॉग से बात करनी पड़ रही है। क्या हम मजबूरी है उसकी? अरे तो अब हम क्या करें? हम और कर भी क्या सकते हैं, है ना मिस्टर एरन? क्या करें आखिर? अगर वो मुझसे बात करने आती तो मैं उससे घंटों बात करता, लेकिन उसने मेरी जगह किसी डॉग को चुना है, तो वो डॉग से ही बात करे। अब क्या होगा? वो कर सकती है, कर सकती है। वो ऐसा कर सकती है क्योंकि उसकी फ्रेंड मिस डेरेन ने उसे प्रोजेक्ट के साथ अकेला छोड़ दिया है। वहाँ कोई बजट नहीं है और मिस डेरेन ने कमर्शियल में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसलिए आप वो कुत्तों से बात कर सकती है। वो बहुत लोनली फील करती है। मिस डेरेन, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। हाँ, ये सब आपकी वजह से हो रहा है मिस डेरेन। आप एक परफेक्ट क्लियोपैट्रा नहीं, बन सकती हैं। नहीं, आप टैलेंटेड मैं हैं, नहीं कर सकती अट्रैक्टिव हूँ। हैं। आप एक नेचुरल बॉर्न क्लियोपैट्रा हैं। आप एक क्रेजी वुमन हैं। आप ऐसा कर सकती हैं, कर सकती हैं आप, और मुझे पूरा यकीन है। हाँ, कह दीजिए, कम से कम एक बार तो किसी और की बात मान लीजिए। मोज़ो इतना नाराज है कि वो जॉब छोड़ना चाहता है। ये सच कह रही है। मिस डेरेन, सनेम के लिए स्क्रीन पर तहलका मचा दोगी तुम। वाह वाह वाह। ठीक है, ठीक है। क्या तुम देख सकते हो प्लीज? मैं बाद में कॉल बैक करता हूँ।
कैसे हैं आप? अच्छे हैं। हेलो डैड, कैसे हैं? थैंक यू माय डियर सन। मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये जगह अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी है ये जगह, सच में बिल्कुल जन्नत है। एग्जैक्टली। पर हमारे ऊपर कुछ नहीं डिपेंड करता है। तुम क्या सोचते हो, यही इम्पोर्टेंट है क्या? मैं ठीक हूँ, मैनेज कर लेता हूँ। चलिए आपको पूरा शोरूम दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। अच्छा हुआ कि आप लोग आए। हाँ, मैं इस ब्लैक कार के बारे में पूछना चाहूंगी, क्या हम इसकी एक टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं? हाँ जरूर, जब आपका मन करे आप कर सकते हैं। क्या हो रहा है बेटा? उन्हें यहाँ विजिटर्स का आना पसंद नहीं है डैड, समझिए। हाँ, सुनो बेटा, अगर तुम्हें यहाँ परेशानी हो रही है तुम एजेंसी में वापस आ सकते हो। हमने काम शुरू कर दिया है, जल्दी सब ठीक हो जाएगा और हमें नॉलेज और एक्सपीरियंस वाले लोगों की जरूरत है। मैं भी तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। थैंक यू डैड, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद मेहनत करके अपना ध्यान रखना चाहता हूँ, और तो और मुझ पर लैला की भी जिम्मेदारी है अब। वो सही कह रहा है। वो जानता है उसे क्या करना है। ठीक है, लेकिन तुम जब चाहो तब वापस आ सकते हो, जब चाहे तब। अपनी कंपनी है। थैंक यू सो मच डैड। ये काफी अच्छी कार है यार। हाँ, चलो चलते हैं। मैं नहीं चाहती हमारी वजह से इसे पहले ही हफ्ते में निकाल दे। और ये जो सेल, ठीक है। हाँ, ठीक है। वैसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, ये जो पीछे रेड कार है उसकी स्पीड क्या है? मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि ये मेरे पति को फास्ट कार बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये सब पूछ रही थी, और कोई बात नहीं। इसकी टॉप स्पीड 280 है। सच में? आप क्या कहोगे हनी? मुझे और फास्ट चाहिए, ये मेरे लिए काफी नहीं है इसलिए। आज हम एक गैलरी से दूसरी गैलरी के लिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। अच्छा सुनिए, संभल कर ड्राइव करिएगा और पेडिस्ट्रियन पर केयरफुल रहिए। थैंक यू, हम जरूर संभल के जाएंगे। हैव अ नाइस डे। हाँ, कितना अच्छा। हाँ, और काफी हैंडसम भी है। कितने अच्छे कपल थे नहीं? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा ही है सब। हाँ, जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। ओके, तो दोस्तों पहले इस चीज की मैं अगेंस्ट थी, पर अब मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहूंगी। मुझे क्लियोपेट्रा का रोल कबूल है। क्या बात है। क्या बात है, मजा आ गया, एकदम सुपर कास्टिंग हुई है। बहुत अच्छे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अभी के अभी स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन तुम अपना कांग्रेचुलेशंस। इरादा बहुत ही जल्दी बदल देती हो। तुमने गिव अप कर दिया तो? सुनो मिस्टर, मैं क्लियोपेट्रा हूँ। मैं वो रानी हूँ जो एग्जाइल में थी, लेकिन वो अपने पैलेस में शान से वापस आई थी। मैं वो शानदार रानी हूँ जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल थी। मैं वो हूँ जिसके पीछे सीजर प्यार में पागल हो गया था। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। क्या मैं तुमसे लेसन्स लूं? जैसा तुम चाहो क्वीन। कहाँ जा रहा है वो? तुमने तो उसे जाने के लिए कहा। मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, जाने दो। ओके, मैं जाकर एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ। जे हाँ मेरी क्लियोपेट्रा। तुम प्रिंटिंग हाउस जाओ मुजफ्फर के साथ और जल्दी आना, क्योंकि हम जंगल के बीचों बीच हैं और हम जंगल में लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अगर तुम अभी गए तो शाम तक लौट के आ सकते हो, इसलिए अब जाओ और मैं सब फाइल्स मेल कर दूंगी। मैं जैसा कह रही हूँ अब वैसा ही करो, ठीक है? जैसा आपका हो रानी साहिबा। तो फिर ठीक है क्लियोपेट्रा, मैं उसके लिए कुछ कमर्शियल रख सकती सही हूँ। कहा। तुम यहाँ लिख सकती हो। कैरेक्टर में नहीं, तुम दोनों सुनो मेरी बात। तुम दोनों जाते वक्त यहाँ आसपास देखते जाना, ओके? और यहाँ कोई अगर नेकलेस पड़ा हुआ होगा तो वो मेरा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। प्लीज मुझे बताना। किस तरह का नेकलेस है? वो नेकलेस कैसा है? क्यों, तुम ज्वेलर हो, तुम्हें जाते जाते 1000 नेकलेस मिलने वाले हैं। अगर तुम्हें कोई नेकलेस मिल भी जाता है तो वो सिर्फ मेरा ही होगा। बहुत सिंपल सी बात है, मुझे कॉल कर देना, मैं वहाँ आ जाऊंगी और वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तुम्हारा नेकलेस है, ओके। और वो घूम गया है ना? सही है, मैं बहुत ऊपर ही बात कर रही हूँ। ढूंढते। डार्लिंग, लैला कैसी हो तुम? आज का मेरा दिन बहुत बुरा था, तुम्हारी याद आ रही है बहुत। इमरे डार्लिंग, क्या मैं बाद में कॉल करूं? मैं एक मीटिंग में जा रही हूँ, वक्त मिलते ही कॉल करती हूँ आपको। लंच पे भी हमारी बात नहीं हुई। मैं जानती हूँ डार्लिंग, लेकिन यहाँ लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं आपकी बातें रात में सुनूंगी, ओके? आप चिंता मत करिए, मैं आपको कॉल करती हूँ बाद में। ठीक है।